बड़ी खबर आपको बता दूं, फुलवारी से श्याम रजक बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम रजक लगातार 2 बार इस सीट से जीतते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे और ये सीट लेफ्ट ने जीत ली थी, लेकिन इस बार फिर श्याम रजक फुलवारी लेफ्ट से छीनते हुए जेडीयू के लिए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो आंकड़ा है 135 पर पहुंच गया है। एनडीए का रथ अब मजबूती से आगे की तरफ बढ़ता हुआ, तो क्या माना जाए जिस तरीके से पड़े बंपर वोट, क्या उसी तरीके से बंपर जीत की तरफ एनडीए अब आगे बढ़ रहा है? शुरुआती रुझान तो संजय जी यही कह रहे हैं। निश्चित रूप से घंटे भर की काउंटिंग हो गई है और अगर आप देखें जो शुरुआती रुझान है 135, 165 और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन और शुरुआती रुझान बदलते भी हैं, बिहार में भी बदले हैं, लेकिन मुझे लगता है मोर और लेस ट्रेंड एक जैसा है। एनडीए जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एग्जिट पोल को लेकर तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से कर दी गई थी। कह रहे थे हरियाणा में एग्जिट पोल हमें जिता रहे थे और कैसे हम हार गए, तो यहाँ तो एग्जिट पोल सारे एनडीए को ही जिता रहे थे और बंपर जीत दिला रहे थे, तो उसी दिशा में ये नतीजे आ रहे हैं। एग्जैक्ट पोल भी देखिए रोमाना, ये सही है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे बिल्कुल विपरीत रहे हैं जो एक्चुअल रिजल्ट्स रहे, लेकिन बिहार का ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें, उसमें नीतीश कुमार बहुत स्ट्रांग लीडर के रूप में देखे गए हैं और वो जो पॉपुलैरिटी उनकी है वो ग्राउंड पे है, विजिबल है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। इसलिए ये ट्रेंड जो है 130, 135 एनडीए के लिए ये लगता है रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, चूंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर है बिहार में। बिल्कुल, नीतीश के नाम पर ही क्या बिहार में वोट पड़ा है, इसको लेकर भी आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए मजबूती के साथ 135 सीट पर सबसे आगे बढ़त बनाए हुए, जादुई आंकड़ा पार करके 2020 वाले नंबर को और बेहतर करते हुए एनडीए इस वक्त 135 पर, महागठबंधन पिछड़ते हुए 65 पर। लेकिन इस सब के बीच आरजेडी एक बार फिर बिहार की राजनीति में शुरुआती रुझानों में सबसे बड़े दल के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और सबसे बड़े दल के तौर पर 65 जो महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं, उसमें 57 आरजेडी के कोटे से आ रही हैं। अब जरा सोच लीजिए आप, महागठबंधन जिसमें 7 दलों का साथ बताया गया, वो 7 दलों में सिर्फ एक आरजेडी है जो फिलहाल कुछ करिश्मा करती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से 57 सीटों की बदौलत ये तेजस्वी महागठबंधन जो है वो 65 का आंकड़ा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए आप देख रहे हैं, एनडीए के खाते में 135 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं, शुरुआती रुझान है। और बड़ी बात यह है कि एनडीए में जो कहा जा रहा था कि इस बार जुड़वा भाई सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू बने हैं, उसी तरीके से स्ट्राइक रेट भी बीजेपी और जेडीयू का करीब करीब बराबर है। बीजेपी 65 पर है, जेडीयू 63 पर है, मतलब दोनों के बीच